तो इस वक्त की एक बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला। सुशांत सिंह राजपूत केस में अब सीबीआई पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगी। काम कर रही थी, कुछ लोगों को बेचैनी थी, छटपटाहट रही होगी कि उनका कहीं पोल न खुल जाए, इसलिए लोगों ने इसमें बहुत ज्यादा देखिए केस के प्रकृति पर समय निर्भर करता है। 1 महीना में होगा, 3 महीना में होगा, समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। लेकिन चूंकि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है, पूरे देश की नजर इस पर है और एक बहुत ही प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कर रही है और माननीय सुप्रीम कोर्ट इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। उसके आदेश से मतलब ये हुआ है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि केस में जो सत्य होगा वो सामने आएगा। रिया ने कुछ कमेंट्स किए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री पर कमेंट करने की औकात रिया चक्रवर्ती की नहीं है। जी, उसने कुछ किए थे, उसको रिया चक्रवर्ती की औकात नहीं है बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करने की, कमेंट। पटना पुलिस की जांच सही थी, इसका मतलब पटना पुलिस जो कर रही थी बिल्कुल कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके थे, सही काम कर रही थी। और बिहार के मुख्यमंत्री ने जो सपोर्ट किया, आज सुशांत को अगर न्याय मिलने की उम्मीद बनी है, इस मुकाम तक लड़ाई पहुंची है, तो बिहार के मुख्यमंत्री के सपोर्ट के कारण समय लगता है। केस ये सीबीआई में रही इनको भाई हर केस 100 का 100 केस, सब केस खुल जाते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। हर केस में, चाहे वो सृजन का मामला हो या कोई मामला हो, हर केस का चरित्र, उसका नेचर, उसकी प्रकृति, उसके अनुसंधान और साक्ष्यों के संकलन का तरीका अलग अलग होता है। इसलिए केस में कब निर्णय पर मामला पहुंचेगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन पहुंचेगा मामला। आप जी, औकात का मतलब क्या होता है आप बताइए। शोभा देता है, मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि रिया चक्रवर्ती की ये हैसियत नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी ये आप इसलिए कि सरकार ने हमको बोलने के लिए कहा, इसलिए बोल रहा हूं। कानून विधि सर आपका कानून अरे हमारे, आप जो बोल रहे हैं, आप तो तैयारी करके आए हैं हमको। आप जैसे लोगों से मैं डिमोरलाइज होने वाला नहीं हूँ, इसलिए कि संविधान ने देश के इधर आप मोटिवेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। आप बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को सुन रहे थे। उनका ये कहना कि अब ये जीत हुई है, हालांकि ये पहला स्टेप है, क्योंकि लगातार उनकी तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से ये मांग रखी जा रही थी कि सीबीआई जांच हो और इसकी सिफारिश भी की गई थी और कोर्ट ने कह दिया है कि ये सिफारिश वैध है। 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी, हालांकि वो सुसाइड पहले ये थ्योरी बताई गई, लेकिन इसके बाद कई परतें खुलती गई। ये कहा गया कि कहीं ना कहीं सुशांत का मर्डर हुआ है। दिशा साल्यान, जो कि उनकी पूर्व में मैनेजर रही हैं, उससे ये पूरा केस जुड़ा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये सुप्रीम फैसला, क्योंकि परिवार वालों की लगातार मांग थी और इस पे निगाहें टिकी हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट एक फेयर जस्टिस दे, और उनकी तरफ से मांग रखी जा रही थी कि सीबीआई जांच हो। बिहार सरकार की भी तरफ से सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसे वैध बताया है। सुशांत सिंह राजपूत केस में अब सीबीआई जांच करेगी। मुंबई पुलिस ने अब तक जो इन्वेस्टिगेशन की है, उसके पूरे जो दस्तावेज हैं वो सीबीआई को सौंपे जाएंगे और इसके बाद अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेंगे। इस पूरे मामले में ईडी भी अलग तरीके से जांच कर रही है। कुछ रिएक्शन हमें मिल रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। तमाम चैनल्स का हम आभार व्यक्त करते हैं जिन लोगों ने इस मुहिम को यहां तक पहुंचाया, और अब आशा उम्मीद जगी हुई है कि सीबीआई जांच होगी तो निश्चित रूप से सुशांत को न्याय मिलेगा। ये तसल्ली हम लोगों को हो गया है। तमाम चीजें, दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाएगा, ये आशा उम्मीद हम लोगों को जगा हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई, क्योंकि उनका भी ये कहना कि अब एक उम्मीद की किरण जागी है कि इस पूरे मामले में फेयर जस्टिस मिलेगा। हालांकि परिवार वाले काफी ज्यादा संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं और उनका ये कहना है कि ये तो पहला स्टेप है, अभी लड़ाई और लंबी आगे लड़नी है। रिया चक्रवर्ती पर काफी सारे इस दौरान आरोप लगाए गए परिवार वालों की तरफ से। ईडी जो अपनी जांच कर रही है, मनी लॉन्ड्रिंग की जांच ईडी कर रही है, क्योंकि सुशांत के
अकाउंट से कई पैसे ट्रांसफर किए गए हैं और रिया चक्रवर्ती संदेह के घेरे में, उनका भाई शौविक चक्रवर्ती और खास तौर से सुशांत के जो दोस्त हैं, जो क्लोज वंस हैं, सिद्धार्थ पिठानी की अगर हम बात करें, संदीप सिंह की बात करें, तो कई ऐसे नाम हैं और उनकी मैनेजर रही श्रुति मोदी। तो ईडी अपने तरीके से जांच कर रही है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है और रिया से पूछताछ ईडी कर चुकी है। आज भी जानकारी मिल रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ईडी समन भेज सकती है रिया चक्रवर्ती को। वहीं सीबीआई की अब इस पूरे मामले में एंट्री हो चुकी है। सीबीआई अब इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो परिवार वाले काफी ज्यादा खुश, क्योंकि उनकी तरफ से लगातार ये मांगे थी। और अब ये जो पूरा मामला है, एक तरफ महाराष्ट्र सरकार ने अपना पक्ष रखा कि मुंबई पुलिस सही तरीके से जांच कर रही है सुशांत केस में, मुंबई पुलिस ने पूरी इन्वेस्टिगेशन की है। वहीं बिहार सरकार की तरफ से सीबीआई जांच की सिफारिश रखी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसे वैध बता दिया है। विजय मान के विशेष संवाददाता अधिक अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, अब इस पूरे मामले में सीबीआई की एंट्री हो चुकी है। परिवार वालों का यह कहना है कि अब एक उम्मीद की किरण जागी है कि फेयर जस्टिस मिलेगा। बिल्कुल, और परिवार वाले सभी लोग उम्मीद यही जता रहे हैं। जी विजय, आपकी आवाज हम तक नहीं मिल पा रही, एक बार फिर से हम आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसा कि आप बता रहे थे कि सभी को उम्मीदें थी कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट आखिर क्या रुख रखता है। क्या सुप्रीम कोर्ट सीबीआई जांच की जो मांग की जा रही थी, क्या उसको वैध बताता है कि नहीं, कि क्या सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि मुंबई पुलिस ही पूरे मामले की जांच करें, क्योंकि जो पूरा घटनाक्रम हुआ है वो मुंबई में हुआ है। ऐसे में दो सरकारों के बीच में ये बात चल रही थी, बिहार सरकार और महाराष्ट्र सरकार। कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार ने भी अपना पक्ष रखा, वहीं बिहार सरकार ने भी अपना पक्ष रखते हुए कहा कि इस पूरे मामले में सीबीआई जांच करे और उनकी सिफारिश को वैध बता दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। जी विजय। बिल्कुल करिश्मा, और जैसा कि अभी हम लोगों ने परिवार के लोगों की बात सुनी और जो बिहार के डीजीपी है गुप्तेश्वर पांडे, उनका भी ये साफ तौर पर कहना है कि अब कहीं ना कहीं जो है पूरे मामले में जांच की दिशा एक सही दिशा आगे बढ़ेगी, जैसे कि बिहार पुलिस लगातार कह रही थी। इस पूरे मामले पर मुंबई पुलिस की जो कार्यप्रणाली है उस पर कई सारे सवाल उठ रहे थे। कोर्ट में जिरह के दौरान वकीलों ने यही दलीलें दी। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से हालांकि इसका विरोध किया गया, लेकिन बिहार सरकार की तरफ से बात करें या फिर केंद्र सरकार की तरफ से जो भी वकील पैरवी के लिए सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, 11 अगस्त को इस पूरे मामले की सुनवाई हुई थी। आज फैसला सुनाया है कोर्ट ने, इसे होल्ड किया गया था और तमाम सारे जो पहलुओं का अध्ययन कर कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। ज्यादा वक्त नहीं लगाया। विजय, कुछ रिएक्शन हमें मिल रहे हैं, मैं वापस लौटूंगी आपके पास। चलिए जी विजय, आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल, 11 बजे जैसे ही सुनवाई शुरू हुई है सुप्रीम कोर्ट में करिश्मा, और कुछ सेकंड्स में, क्योंकि बिल्कुल तय था कि आज 11 बजे कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, तो उसके कुछ सेकंड्स में सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी सुप्रीम कोर्ट ने और सीबीआई के हैंडओवर कर दिया कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो अब सीबीआई करेगी। मुंबई पुलिस को पूरा सहयोग करना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा। महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना होगा, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है। तो ये जो पूरा मसला था, जिसमें एक सवाल जरूर उठ रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की, तो आखिर उसके पीछे की वजह क्या रही, और इस वजह का पता लगाने की मुंबई पुलिस पिछले इतने दिनों से 2 महीने से कम जांच कर रही है, लेकिन आज तक वो पुख्ता वजह पता नहीं चल पाई है, क्योंकि कई सारे इसमें पेंच है। रिया चक्रवर्ती की तरफ से, उनके वकीलों की तरफ से ये कहा गया था कि वो डिप्रेशन में थे और इसी वजह से उन्होंने ये आत्मघाती कदम उठाया, सुसाइड किया, और इसी वजह से सुशांत के जो पिता है उन्होंने बिहार में पटना में अपनी एक एफआईआर कायम की और ये कहा कि इस पूरे मामले की ठीक तरह से जांच नहीं हो रही है। इसी वजह से ये जो पूरा केस है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और फिर अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना सुप्रीम फैसला सुनाते हुए केस को सीबीआई को हैंडओवर कर दिया है। सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी। अब आगे क्या होगा करिश्मा, मैं ये जरूर बताना चाहूंगा। अब चूंकि मुंबई पुलिस पूरे मामले की अब तक जो जांच कर रही थी, मुंबई पुलिस ने इस संबंध में जो भी दस्तावेज जुटाए हैं, जिन व्यक्तियों के बयान दर्ज किए हैं, जिन लोगों की गवाही दर्ज की है, उन तमाम सारे दस्तावेजों को सीबीआई को हैंडओवर किया जाएगा। अब सीबीआई के सामने ये बड़ी चुनौती है कि इस पूरे मसले में सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी की वजह को तलाशना, और जो आरोप सुशांत सिंह राजपूत के पिता, उनके परिवार के लोग,
लगातार लगा रहे हैं रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के लोगों पर कि तमाम सारे सुशांत सिंह राजपूत का जो पैसा था उन्होंने जगह जगह इन्वेस्ट किया है। चूंकि इस मामले की ईडी भी जांच कर रहा है, ईडी भी 2 बार पूछताछ कर चुका है रिया चक्रवर्ती से। तो और रिया से जब पूछताछ ईडी ने की है तो वो बता नहीं सकी कि उनके पास पैसा कितना आया, उनकी जो एसेट्स हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी है मुंबई में, वो कहां से उन्होंने हासिल की, ये अभी तक इसका खुलासा रिया संतोषजनक जवाब ईडी के सामने नहीं दे पाई है।